बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं, दार्शनिकों, जैन गुरुओं, बौद्धिक गुरुओं के बारे में बात करके ओशो ने उनके बारे में समझाया, बताया। उन्हीं में से एक हैं जोशु। जोशु के बारे में ओशो बात करते हुए कहते थे कि जोशु उन असाधारण लोगों में से एक हैं जो बिना किसी औपचारिक दीक्षा के प्रबुद्ध हो गए। वे किसी के शिष्य नहीं हैं। जोशु ने कभी कहीं से कहीं दीक्षा नहीं ली, कोई दीक्षा नहीं ली, कोई गुरु नहीं बनाया। ये बहुत ही असाधारण मामला है, लेकिन जोशु की कहानी बेहद खूबसूरत होने वाली है। उनका प्रत्येक कथन इतना काव्यात्मक, इतना गर्भवती है कि जब तक आप पूरी शांति से नहीं सुनेंगे, आप इसकी खुशबू, इसके अर्थ, वास्तविकता में इसकी मर्मज्ञ अंतर्दृष्टि से चूक जाएंगे। ओशो कहते हैं कि जोशु जैन परंपरा में सबसे पसंदीदा गुरुओं में से एक है। महान गुरु हुए हैं, लेकिन किसी को भी जोशु जितना प्यार नहीं मिला, और वह इसका हकदार भी था। लोगों पर, शिष्यों पर उनका काम इतना नर्म, इतना नाजुक था कि केवल एक कवि ही इसे संभाल सकता है। मानवता के पत्थरों से बुद्ध को तराशने में एक महान शिल्प कौशल। क्या खूब लिखा है ओशो ने जोशु के बारे में। ओशो ने अपने एक बुक जिसका शीर्षक ही जोशु रखा है, द लॉयंस रॉय, उसके पहले अध्याय में ये लिखा है कि हर आदमी बस एक बड़ी चट्टान है। उसे एक शिल्पकार, एक महान शिल्पकार, एक मूर्तिकार की आवश्यकता है जो प्यार भरे हाथों से वे सब हटा दे जो अनावश्यक है, और केवल वही छोड़े जो अत्यंत आवश्यक है। ये नितांत आवश्यक हमारा बुद्ध है। इसी किताब जोशु द लायंस रॉयर ना, इसमें आगे लिखते हैं कि चेतना के इतिहास में भी एक मील का पत्थर है, एक बेहद बहादुर आदमी जिसने दहाड़ने वाले शेर, महान शक्ति और शक्ति के बुद्ध बनाए। वह नानसेन के शिष्य थे, लेकिन वे हमेशा अपने आप में एक श्रेणी के थे। वो कभी भी औपचारिक रूप से नानसेन का शिष्य नहीं बना। उन्हें नानसेन ने कभी दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन वे नानसेन के साथ रहता था। यानी ओशो लिखते हैं कि जोशु ने कभी भी उनसे दीक्षा नहीं ली, नानसेन की कभी गुरु नहीं अपनाया, लेकिन वो नानसेन के साथ ही रहते थे। नानसेन से बहुत प्यार करते थे और नानसेन उससे प्यार करता था, उस पर अपना प्यार लुटाता था। हर कोई जानता था कि अगर नानसेन की मृत्यु हो गई तो वे जोशु को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। हालांकि वह उनका अनुयायी नहीं था। वह अपने आप में इतना अनोखा व्यक्ति था कि वह किसी का अनुसरण नहीं कर सकता था। वह एक सहयात्री था। और ये सब लिखा है ओशो ने अपनी किताब जिसका शीर्षक है नानसेन, द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, और उसके 10वें अध्याय में। इसी तरह ओशो अपने प्रवचन में भी इसके बारे में बात करते थे, बताते थे। नानसेन के बारे में बड़ा बताया है। अपनी एक और किताब जिसका नाम है रिटर्निंग टू द सोर्स, उसके 2 अध्याय में ओशो ने लिखा है कि 60 साल की उम्र में जोशु की शुरुआत हुई। मतलब उसकी शुरुआत ही उसके जीवन के 60वें साल में हुई। आप किसी भी समय शुरुआत कर सकते हैं। कितना गहरा एक आंसर दे गए ओशो अपनी बात में, समझा गए। अभी तो मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है।
एग्जाम्पल दिया जोशू का कि 60 साल की उम्र में जोशू की शुरुआत हुई। किसी भी समय शुरुआत कर सकते हैं और ये हमेशा से मेरी भावना रही है। जोशू इतने लंबे समय तक जीवित रहा, वह 120 साल जीवित रहा, 120 साल तक जीवित रहा, क्योंकि उसने 60 साल की उम्र में शुरुआत की थी। और जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आप इतने तरोताज़ा और युवा हो जाते हैं कि आप बिना किसी प्रयास के लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। क्या बखूबी तरीके से ओशो ने हमें समझाया इन छोटी छोटी बातों में कि हम कैसे युवा, खुश, शांत, काम और दीर्घ आयु हो सकते हैं। हमें ध्यान करना चाहिए। जोशू का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, बहुत खूब एग्जाम्पल दिया। नानसेन जिनके साथ जोशू रहता था, लेकिन उसको गुरु नहीं बनाया था और ना ही नानसेन ने उनको कभी गुरु दीक्षा दी थी, लेकिन उनके बारे में काफ़ी कुछ अपनी किताबों में लिख के गए हैं। आपको पढ़ना चाहिए एक दफ़ा। साथ बनाए रखिएगा। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी और महान संत के बारे में, ओशो द ग्रेट क्या कह के गए हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। योर एनकरेजमेंट, योर presence and your blessings and good wishes make me very comfortable, very happy and confident, and to share my views about what Osho has written in his books and have spoken in his speeches. easily मैं कुछ बात कर पाऊँ आपसे। तो साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं जल्दी। जय हो।